गांव का नाम था देवपुर, जो चारों तरफ जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी वहां कदम रखा वही या तो पागल हो गया या गायब हो गया। भाग एक, रहस्यमय शुरुआत। अजय, जो शहर से पत्रकारिता पढ़कर आया था, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसे सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। वह अपने दोस्तों नितिन, पायल और दिव्या के साथ हवेली का रहस्य सुझाने का फैसला करता है। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? नितिन ने डरते हुए पूछा। हाँ, हमें पता करना होगा कि वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं, अजय ने आत्मविश्वास से कहा। उन लोगों ने रात को 12 बजे हवेली जाने का प्लान बनाया। भाग 2, हवेली का दरवाजा। अंधेरी रात थी, चांदनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर वहां पहुंचे। हवेली का दरवाजा खंडहर जैसा था और उस पर एक पुराना ताला लटक रहा था। यहाँ कोई नहीं रहता, फिर ताला क्यों? पायल ने कहा। शायद डराने के लिए, दिव्या ने हंसते हुए जवाब दिया। अजय ने ताला तोड़ दिया और वे अंदर चले गए। हवेली में अजीब सी बदबू थी। फर्श पर धूल की मोटी परत और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। भाग 3, पहली चेतावनी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली के दरवाजे ने अपने आप बंद होने की आवाज की। सब एक पल के लिए चौंक गए। ये हवा का असर है, अजय ने कहा, पर दिव्या को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से खींचा। वो चिल्लाई, कोई मेरे पीछे है। पर जब सबने देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये तुम्हारा वहम होगा, नितिन ने कहा, लेकिन दिव्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाग 4, पुरानी डायरी। उन्होंने एक कमरा खोला। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अजय ने अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, मेरे मरने के बाद भी ये हवेली मेरी है। जो यहाँ आएगा वह मेरे शाप का भागी बनेगा। ये तो किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है, पायल ने कहा। ये किसी का बनाया मजाक होगा, अजय ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। भाग 5, प्रेतात्मा का सामना। अचानक हवेली में कदमों की आवाज आने लगी। चारों डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़कर खड़े हो गए। ये कौन हो सकता है? नितिन ने कांपते हुए पूछा। अचानक एक बूढ़ी औरत की छवि उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते, वह चीखते हुए बोली। भाग 6, भागने की कोशिश। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ही बंद हो गईं। हवेली में चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। ये सब मेरी गलती है, अजय बोला। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब समय निकल चुका था। भाग 7, पुरानी सच्चाई। अजय को याद आया कि उसके दादा ने एक बार इस हवेली के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। मरने से पहले उन्होंने एक तांत्रिक से अपनी आत्मा को हवेली में बांधने का मंत्र कराया था। हमें ठाकुर की आत्मा को शांत करना होगा, अजय ने कहा। भाग 8, आत्मा का अंत। चारों ने मिलकर ठाकुर के पुराने कमरे की खोज की, जहां वह पूजा किया करता था। वहां उन्हें एक तांत्रिक की किताब और कुछ राख मिली। किताब में लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए हवेली में दीप जलाना होगा और माफी मांगनी होगी। चारों ने डरते हुए ऐसा ही किया। जैसे ही दीप जला, हवेली में तेज रोशनी हुई। अचानक ठाकुर की आत्मा वहां